सादर प्रणाम मित्रों। हम सदैव करते रहते हैं धन की प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। चलिए आज एक प्रस्ताव देता हूँ, खुद के लिए आधा घंटा समय बिताइए हमारे साथ। अगर अपने साथ बिताए तभी आप सुयोग्य हो पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे, दीर्घायु हो पाएंगे, ताकि धन की प्राप्ति, परिवार की सेवा, समाज की सेवा आप अधिक समय तक कर पाएंगे। तो आइए हम सीधा शुरुआत करते हैं खुद के लिए समय देने की एक परंपरा, यानी कि खुद के लिए एक अभ्यास करते हैं, जिससे कि हमारा शारीरिक विकास होगा, शारीरिक तंदुरुस्ती मिलेगी, चुस्ती मिलेगी, एक आकर्षक शरीर मिलेगा, एक आकर्षक चेहरा मिलेगा, और तभी हम बाकी काम भी बेहतर से कर सकते हैं। मित्रों, जब हमारी शारीरिक स्थिति बेहतर होती है, जब हम चुस्त तंदुरुस्त होते हैं, तो निश्चित है हमारी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। और जब मानसिक स्थिति बेहतर होती है तब हम भावनात्मक रूप से भी चतुर हो जाते हैं, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंट हो जाते हैं। और आज का समय जो देख रहे हैं, इतने भूचाल मचे हुए हैं हर तरह, चाहे वो रिश्ते में हो या समाज में हो या सड़क पर जो रस देख रहे हैं, चारों तरफ की जो कौतूहल देख रहे हैं, यह अंततः हमारी भावनात्मक असंतुलन होने का ही कारण है। जब हम इमोशनल बैलेंस हो जाएंगे तो अपने आप चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में शांति दिखने लग जाएगा, हमारा नज़रिया बदल जाएगा, और तभी हम स्पिरिचुअलिटी की ओर, आध्यात्मिकता को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसकी शुरुआत होती है बहुत ही छोटे से, हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती से, और तब फिर मानसिक आती है, और तब फिर भावनात्मक इमोशनल आती है। तो इस संपूर्ण यात्रा को तय करें, मंजिल तक पहुँचें, तो इसकी पहला कदम है अपने आप को शारीरिक रूप से तंदुरुस्त करें, यानी कि रेगुलर नियमित अभ्यास करें, जिससे कि आपके सारे मसल मजबूत हों, ब्लड समान रूप से शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग, कोशिका, स्नायु तक पहुंच पाए, और आपको जो न्यूट्रिशन भरा, हम जानते हैं कि हम जो श्वसन लेते हैं अपने नाकों के द्वारा, बोथ नोस्ट्रिल के द्वारा, ये लंग्स तक डायरेक्टली पहुंचती है, लेकिन पूरे शरीर में जो ऊर्जा भरा, जो ऑक्सीजन भरा, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है, वो कैसे जाएगा? ब्लड के द्वारा। और ब्लड कैसे जाएगा? जब हम अपने शरीर के प्रत्येक अंग को, प्रत्यंग को सक्रिय करेंगे, उसमें कौतूहल लाएंगे। तो आज का अभ्यास हमारे संपूर्ण स्वस्थ लाने की दिशा में है, ओवरऑल हेल्थ वेलनेस अचीव करने के दिशा में है। तो जब भी बात होती है अभ्यास की, एक्सरसाइज की, तो इसका प्रथम सोपान होता है हमारा वार्म अप, यानी कि अपने शरीर को थोड़ा गर्म कर लें। जो भी समय आपने तय किया, अगर 30 मिनट आपने तय किया, तो कम से कम 1/3 10 मिनट्स आप जरूर वार्म अप में लगाएं, और तब फिर देखें कि आपके सारे अभ्यास, चाहे वो स्ट्रेचिंग वाले हों या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो या कूलिंग डाउन हो या योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, वो सब कितनी बेहतर तरीके से हो जाती है। हमारी कंप्लीट लचीलापन जो है, स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज़, ये आएंगे अगर हम प्रॉपरली वार्म अप किए हैं। तो आइए हम वार्म अप करते हैं, और वार्म अप की शुरुआत लाइट वार्म अप से होती है। अब बड़ा ही सिंपल रनिंग ऑन द स्पॉट कर सकते हैं, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा जगह की भी आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं भी जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में, लिविंग रूम में, बालकोनी में, टेरेस में, कहीं भी जहाँ भी थोड़ा सा जगह मिल जा रहा, आप वहाँ कर सकते हैं बड़े आराम से। आपको सिर्फ सीखने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए कि हम आखिर तंदुरुस्त क्यों बने। तंदुरुस्त आप इसलिए बनेंगे क्योंकि आप जो भी धन का अर्जन कर रहे हैं, अधिकतम समय जो धन के अर्जन में जा रहे हैं, ऐश्वर्य के अर्जन में जा रहे हैं, बड़े से बड़े नेटवर्क आप बना रहे हैं, ये सबका उपभोग आप कब कर पाएंगे? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक इस विश्व में रह पाएंगे, तभी तो ये हमारे ज़्यादा दिन तक स्वस्थ रूप से रहने की तैयारी है। और इस तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आपको एक्सरसाइज करना है। हालांकि सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, आपको संतुलित आहार की भी आवश्यकता होगी, और यह एक बहुत बड़ा पैकेज है। अगर आप दीर्घायु होना चाहते हैं, चुस्त तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो यह एक पैकेज में आता है। इस पैकेज की शुरुआत जो है एक्सरसाइज से है। आप सुबह उठकर आधा घंटा अपने लिए समय दें, थोड़ा सा ब्रिस्क बनाएं,
और इन सारी वार्म अप के दौरान यह ध्यान दें कि आपका मुंह बंद हो। हालांकि मैं अभी बात कर रहा हूं आप सबों से, मेरा मुंह खुला हुआ है और यहाँ से हवा अंदर जा रहा है, जो कि सेहत के लिए बेहतर नहीं है। कई लोग का पेट फूल जाता है, वो कब्ज से ग्रसित रहते हैं, वॉकिंग करते हैं, मुंह खुला रखते हैं, बात करते रहते हैं। आपको माइंडफुल वॉकिंग करना है। अगर आप वॉकिंग के लिए भी जा रहे हैं तो यह ध्यान दें कि आपका मुंह बंद रहे। कई लोग हैं वॉकिंग के लिए जाएंगे, मोबाइल से पूरे बक्कर बक्कर बात करते रहेंगे, तो यह मुंह में जा रहा है आपका हवा। आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं और यहाँ देखिए ग्रॉइन एरिया को ओपन कीजिए। यहाँ थोड़ा थोड़ा मूवमेंट, हाइट भी दीजिए, हाइट भी पैरेलल टू द ग्राउंड। अपने थाई एरिया को लाएं, यहाँ हैंड का मूवमेंट भी करें। यहाँ देखिए शोल्डर सॉकेट को भी मूव कराएं। आप थोड़ा जगह अगर आपके पास उपलब्ध है थोड़ा घूमें, थोड़ा पीछे चलें। पीछे की ओर चलने से हमारे इंटेलिजेंस चैलेंज होते हैं और जो भी अंग चैलेंज होंगे उनका विकास और वृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप इसी दौरान अपने हाथ को फैलाएं, दोनों बाजुओं को पैरेलल टू द ग्राउंड, अपनी कलाइयों को झूलने दें इस प्रकार। अब धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएं। यह ध्यान दें कि उंगली सीधा हो। यहाँ मस्ती के आलम में रहें। मस्ती में किसी भी प्रकार का तनाव या दबाव नहीं लेना। इस संपूर्ण अभ्यास के दौरान यह आपको ध्यान देना है, अपने मन में इस प्रकार का विचार लाना है कि हमारी संपूर्ण शरीर स्वस्थ हो रही है, पहले से बेहतर हो रही है, हम मजबूत हो रहे हैं, हम दूसरे के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होंगे, हम ज़्यादा वैल्यू एडिशन किसी के लाइफ में कर पाएंगे, हम लाभप्रद दूसरे के लिए हो पाएंगे। यह आप मन में भावना रखें। आपके पूरे शरीर के एक एक अंग मजबूत हो रहे हैं। इस तरह की सकारात्मक भाव अपने रखिए। और यहाँ ऊपर थोड़ा सा बेंड, थोड़ा सा बेंड। यह बड़ा ही आसान है, बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइजेज हैं। इसके लिए वार्म अप की ज़रूरत पड़ती है। आप यहाँ आप देख देख के भी कर सकते हैं। आप अपने उम्र के मुताबिक इसे इंटेंसिफाई या स्लो कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी ट्रेनर की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, किसी भी इक्विपमेंट की, किसी भी फी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह अपने चेस्ट को वाइड कीजिए। जब हम चेस्ट को वाइड करते हैं मित्रों, तो हमारे रिब केज में एक अच्छा एक्सपेंशन आता है, जो कि लंग्स को एक बेहतर और विस्तृत स्थान देता है, ताकि हमारी लंग्स बेहतर से काम करे। और जब लंग्स काम करती है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हार्ट में पहुंचेगी, तब हमारी रक्त का प्रवाह तेज होगा, अंग अंग तक आएगा। कई लोग को नंबनेस हो जाते हैं, सुनसुनी झुनझुनी इस तरह से आ जाते हैं। वो क्यों? दर्द हो जाता है, जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं 40-50 के बाद ही। क्यों? क्योंकि उस जगह ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहे। आपको मित्रों अगर तंदुरुस्त रहना है तो कम से कम हाफ एन आवर पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि इस पसीना बहाने के कोई अल्टरनेट नहीं है। आप कोई दवा खा लें, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाके कंसल्टेशन ले लें, पर वास्तविक जो परिणाम आने हैं आपको इस पसीना बहाने से ही। अगर आप प्रतिदिन हाफ एन आवर मात्र, सप्ताह में 3.5 घंटा, 3 घंटा भी रख लीजिए, तो अपने आप
आपको डॉक्टर के पास, कंसल्टेंट के पास दवा लेने के ये हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके विचारों में भी स्पष्टता आ जाएगी, क्योंकि इस पसीना के माध्यम से न कि हमारे ब्लड प्यूरिफाई हो रहे हैं, हमारे विचार भी प्यूरिफाई हो रहे हैं। क्योंकि माइंड में कई ऐसे अनवांटेड थिंग्स पड़े रहते हैं, क्लॉगिंग हो जाते हैं, क्योंकि विषाक्त पदार्थ जिन्हें निकल जाना था इस पसीना के द्वारा या उत्सर्जन तंत्र के द्वारा, वो नहीं निकल पाए। तो इन्हें आप पसीना के माध्यम से निकालें। कई लोग इस तरह से कार्य करते हैं, दिन भर व्यस्त तो रहते हैं लेकिन पसीना नहीं बहाते हैं। तो आपको फिजिकली सक्रिय होकर पसीना बहाना। और जब एक बार मित्रों, आप सच मानिए कि जब पसीना बहाने की आदत लग जाएगी तो आप बिना पसीना बहाए रह नहीं पाएंगे। और वो जो आनंद आता है, वो जो हैप्पी हार्मोन निकलते हैं, उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। आपको एक आदत, लत पड़ जाएगी। तो इस अच्छे से लत को पड़ जाने दीजिए और प्रतिदिन अपने ऊपर समय दीजिए। तो यह तो हो गया पूरे वार्म अप। अब हम एक एक अंग करके चलते हैं। देखिए, अभी तक हम जंप कर रहे थे, पैर को बहुत ज़्यादा लोड दे रहे थे। अब इसके जॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से लेफ्ट और राइट भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बैकवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हम अपने घुटने को, पूरे पैर को, थाई को रीएक्टिवेट कर रहे हैं। मित्रों, अगर दीर्घायु होना है तो हमारे पैर तंदुरुस्त होने हैं, यानी कि हम में सक्रियता होना है। तो इसके लिए हमें पैर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करने होते हैं। अभी देखिए, जब भी हम पैर का कर पाते हैं तब हमारे कोर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कई लोग जो मोटापा से ग्रसित हैं तो उन्हें कोर एक्सरसाइज करना चाहिए। मैं एक सिंपल सा एक्सरसाइज, हालांकि कई लोग हैं जो कर नहीं पाएंगे, आप जितना कर पाएँ उतना ही करें। अपने दोनों हाथों को सर के पीछे रखें और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 40 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64। इस तरह से यह आपके कोर को इंगेज ही नहीं करता, बिल्कुल एक्टिवेट कर देता, स्ट्रॉन्गर। तब जाके आपको जो बेली फैट है, कई लोग सेंट्रल ओबेसिटी से ग्रस्त रहते हैं, ये सब निदान पाएंगे। तो इसके लिए थोड़ी सी पसीना बहाने की आवश्यकता है। मैंने आपके समक्ष 64 किया। आप अपने गोल के मुताबिक, शारीरिक क्षमता के मुताबिक संख्या को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम फुल स्वेटिंग कर लिए, हर अंग प्रत्यंग मेरा गर्म हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया। अब हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं। नंबर 1 वार्म अप, नंबर 2 स्ट्रेचिंग, नंबर 3 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, नंबर 4 कूलिंग डाउन। हम इसी सीक्वेंस में आज चलते हैं। तो अब हम स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग ऊपर से गर्दन के लिए। आप बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में, सम स्थिति में खड़े हो जाएं, दोनों हाथ को अपने साथ यहाँ
और स्लोली एक्सहेल करता हुआ नीचे, इनहेल करता हुआ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हम अपने स्पाइनल एरिया के फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट को, फ्लेक्सिबिलिटी उसके डिस्क को और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इसी को हम लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, 5 6 7 8। इस तरह से एट ए टाइम्स। आज का एक्सरसाइज उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो बिल्कुल ही हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, कठिनतम अभ्यास नहीं कर सकते, योगासन नहीं हो पा रहा। तो ये बेयर मिनिमम हमने डिजाइन किया है आज कि सब लोग, चाहे वो वृद्ध ही क्यों ना हो, ये कर सकें। अभी हमने गर्दन के लिए फॉरवर्ड मूवमेंट किया, साइड मूव किया। अब हम चिन टक आगे की ओर, अपने गिरगिट को देखा होगा करते हुए। यही हम साइड वाइज करेंगे, साइड तक। अब हम साइड ड्रॉप करेंगे। कई लोग जो सर्वाइकल से ग्रस्त हैं वो भी आराम से धीरे धीरे करके अपने इलाज की ओर बढ़ सकते हैं, और जो ग्रस्त नहीं हैं, तंदुरुस्त हैं, वो यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य में भी, वृद्धावस्था में भी उन्हें सर्वाइकल से संबंधित किसी प्रकार का इशू नहीं होगा। अभी हमने फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड बैकवर्ड किया, साइड वाइड किया, साइड ड्रॉप किया। अब हम रोटेशन करते हैं। पहले हाफ रोटेशन कीजिए, यहाँ टॉप, यहाँ आपको यह ध्यान देना है कि झटका नहीं देना है। टॉप हाफ सर्कल 180 डिग्री। अब बॉटम हाफ सर्कल हम दो बार कर लिए, अब अभ्यस्त हो गए। अब हम 360 का एंगल बनाएंगे क्लॉकवाइज। फोर टाइम्स, ट्वाइस, वंस। आप अपने क्षमता के मद्देनजर रखते हुए कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने गर्दन के लिए, यहाँ सारे डिस्क हैं, इन सारे डिस्क को फ्लेक्सिबल बना लिया। अब हम इससे नीचे आते हैं, यहाँ कंधे का करेंगे। उससे पहले आपको आँखों का भी एक्सरसाइज करना है। आँखों के लिए फास्ट ब्लिंकिंग कीजिए। यहाँ देखिए नज़दीक से, ये फास्ट ब्लिंकिंग, और आँखों को बंद, और फिर पूरा ऐसे आँखों को तरेरना बोलते हैं। इस तरह से आप देखिए, दूर की ग्रीन वस्तु को आप ऐसे देखिए, आपके टीयरिंग शुरू हो जाएंगे। स्टेयरिंग बोलते हैं इसको, आई स्टेयरिंग। जब तक कि आँखों से आंसू निकलने वाले ना हो जाएं, बिल्कुल प्रेशर इतना बढ़ जाए, तब तक आप असहनीय तक जाएं, और फिर इसे ब्लिंकिंग करें। फिर कुछ समय के लिए बंद, और फिर आंखें खोलें, आई स्टेयरिंग इस तरह से करें। गौर से देखते रहें जब तक कि टीयरिंग स्टार्ट ना हो।
फिर ब्लिंकिंग, फिर आँख बंद। तो ये हमारे आँखों के लिए थे। आँखों के लिए तमाम एक्सरसाइज है, मेरा वीडियो है आँखों के लिए। अभी मैं संपूर्ण कंप्लीट वेलनेस को लेके चल रहा हूँ, ओवरऑल वेलनेस। तो अब हम कंधे पर आते हैं। कंधे के लिए आपको क्या करना मित्रों, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कई लोगों का कंधे में अकड़न जकड़न, स्टिफनेस, शोल्डर फ्रोजन हो जाते हैं, क्योंकि वो कंधे का काम करते नहीं हैं, आराम से बैठते हैं, सोते हैं। अधिकतम पूरा दिन या तो ऑफिस में, वर्क स्टेशन पर, या घर आने पर काउच में या बेड पर बीतता है। तो इसे भी एक्टिवेट करें। एक्टिवेट करने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ करने की आवश्यकता है। अभी हमने दोनों कंधे को एक साथ किया, अब अल्टरनेट करें। मैं 8-8 बार ही समय के अभाव के कारण कर रहा हूँ। आप अपने फिटनेस गोल के और अपने पोटेंशियल के मुताबिक आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये देखिए अल्टरनेट किए। यहाँ आप सांसों के साथ सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं। अब हम शोल्डर सॉकेट का रोटेशन करेंगे। यहाँ देखिए 2 3 4 5 6 7 8। ये फॉरवर्ड मूवमेंट था। अब इसी को हम बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ कंधे का हो गया। अब हम कंधे और हाथों का दोनों लेते हैं, जैसे हम तैरते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी को अब पीछे की ओर बैकवर्ड मूवमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे कंधे के लिए। अब संपूर्ण हाथ के लिए हम करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, पहले मुट्ठी तैयारी कर लीजिए। प्रिपरेशन जरूरी है किसी भी अभ्यास के पहले। दोनों अंगूठे को अंदर कस के मुट्ठी, दोनों हाथ सीधा और रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ आपको याद देना है, इस समय आपको सम स्थिति में प्रॉपर अटेंशन में रहना है। चेस्ट को अप करना है, स्टोमक को इन करना है, ग्लूट को स्क्वीज करना है, थाई को स्क्वीज करना है। ये हमारा कोर इंगेज पोजीशन है। जब कोर इंगेज पोजीशन में आप कोई भी अभ्यास करते हैं, इसके लॉगरिथमिक इफेक्ट्स आते हैं, बेनिफिट मिलेंगे। इसी को हम दूसरे डायरेक्शन में करेंगे। अभी हमने फॉरवर्ड किया, अब हम बैकवर्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हमारे शोल्डर सॉकेट, हमारे चेस्ट, हमारे हाथ, फिंगर, कंप्लीट अवर पार्ट किस प्रकार इंगेज हो रहे हैं। अब इसी को अल्टरनेट करेंगे, जहाँ कि हमारा कॉन्शस लेवल चैलेंज हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये अल्टरनेट है। अब इसी को स्विच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमने अपने चेस्ट के लिए, शोल्डर सॉकेट के लिए, अपने आर्म्स के लिए, फिंगर के लिए, रिस्ट के लिए, सब के लिए, अपर पार्ट के लिए कवर कर लिया। अब हम अपने एल्बो के लिए करेंगे। यहाँ स्ट्रेट, यहाँ फोल्ड। यह ध्यान देना है, ये जो एल्बो है पैरेलल टू द ग्राउंड हो। 1 2 3 4। हाथों की दूरी आपके चेस्ट स्ट्रेच, जितना चेस्ट का विड्थ है इतना रखिए। यहाँ आप देखिए साइड वाइज पैरेलल टू द ग्राउंड। यहाँ ऊपर करना है, शोल्डर को टच कीजिए और यहाँ जाके पूरा खोल दीजिए, पूरा इसे प्रेशर में जितना उंगली हो सकता है। 3 4 5 6 7 8।
ये फ्रंट एल्बो के मूवमेंट जो भी हैं, अब हम इसी मूवमेंट को साइड वाइज करेंगे मित्रों। यहाँ पैरेलल टू द ग्राउंड रख लें और यहाँ जो बॉडी बिल्डर का शेप होते हैं इस शेप में आ जाइए। चेस्ट अप करके रखिए, स्टोमक इन। 1 2 3 4 5 6 7 8। यह आप ध्यान दीजिए मित्रों कि जब भी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं आपकी जो मुद्रा हो, जो फेस हो, वो स्माइलिंग हो, प्रसन्न चित्त मुद्रा में होना चाहिए। तब आपका आदत हो जाएगा, आम स्वभाव में शामिल हो जाएगा। प्रसन्न चित्र अदरवाइज भी आप रहेंगे। इसी को हम हाइट वाइज एडजस्ट करेंगे। यहाँ देखिए 1 2, यहाँ साइड वाइज जितना हाइट आप गेन कर सकते हैं, पूरे बॉडी का, सारे बोन को, वर्टिब्रा को आप स्ट्रेच कर रहे हैं, उसके डिस्क को स्ट्रेच कर रहे हैं। सांसों के साथ आपको करना है मित्रों, ताकि मल्टीपल बेनिफिट्स मिले। जब हम शरीर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपको एक्सहेल, सांसों को छोड़ना है, रेचक करना है। और जब नीचे ला रहे हैं वास्तविक, तब पूरक में लाना। यह आपका क्रम होगा। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। एक्सहेल करता हुआ आपका शरीर ज़्यादा बड़ा हो सकता है। यहाँ देखिए, अब हम साइड वाइज करेंगे अपने शोल्डर के लिए। पहले ब्रेक, 1, जितना पीछे जा सकते, 2 3 4। इसी को साइड वाइज देखिए, 1 2 3 4। ये साइड वाइज। ये देखिए अपर पार्ट के लिए हो रहा। अपर पार्ट के लिए फिंगर के लिए हम करेंगे। यहाँ पूरा स्ट्रेच कीजिए अपने फिंगर्स को, कलाई को। 1 2 3 4। साइड वाइज देखिए, 1 2 3 4। यहाँ आपको इस तरह से पूरा स्ट्रेच करना है और मुट्ठी बंद कर लेना, पंच। इस तरह से थंब को अंदर रखना। जब थंब को हम अंदर रखते हैं तो कहा जाता है कि हमारा मन भी हमारे नियंत्रण में आ जाता है। अगर मन को नियंत्रण रखना चाहते हैं तो इस थंब को हमेशा अंदर रखना सीखिए, तब आप अपने आप पर नियंत्रण कर पाएंगे। और जो व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण करना सीख गया है, कर सकता है, अभ्यस्त हो चुका है, कुशल हो चुका, वही दूसरे को नियंत्रण करने की सोच सकता है। तो यह हो गए हमारे हाथ के लिए। अब हम कंधे के लिए करते हैं। कई लोग में दिन भर वर्क स्टेशन पर बैठते हैं आजकल, देख ही रहे हैं। चाहे आप किसी भी नौकरी पेशा व्यापार में हैं, आपको कंप्यूटर पर ही बैठे रहना है, लैपटॉप पर ही बैठे रहना है। तो हमारे अपर पार्ट के मूवमेंट बड़े ही घट गए हैं। तो इसके लिए देखिए हमने डिजाइन किया है। आप दोनों हाथों को, अपने बाजुओं को पैरेलल टू द ग्राउंड कीजिए। यहाँ उंगलियों को रखिए दोनों कंधों पर, और यहाँ दोनों केहनियाँ टच हो, और फिर रोटेट कीजिए। यहाँ जब ऊपर ले जाते हैं तो आपके दोनों बाइसेप दोनों कान में सटने चाहिए, और नीचे आ रहा है तो यहाँ दोनों केहनियाँ सटनी चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8। इसी को डायरेक्शन स्विच करते हैं मित्रों। 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो शोल्डर सॉकेट का फ्रोजन है, कई लोगों का फ्रोजन शोल्डर का शिकायत होते हैं, ये सब दूर हो जाएंगे। सर्वाइकल से संबंधित पीठ में दर्द, ये सब अपने आप दूर हो जाएंगे। ये सब शब्द आप भूल जाएंगे कि क्या पीठ दर्द होता है। आपके सीने चौड़ा होने लग जाएंगे, एक आकर्षक शरीर के आप मालिक हो जाएंगे। इसी में केहूनी के लिए देखिए, आप पीछे ले जाइए, यहाँ देखिए हाथ जहाँ तक जाता है यहाँ, और दूसरे हाथ को यहाँ पीछे लाएं। इस तरह से हुक बनाएं। इसी तरह से दूसरे हाथ को भी यहाँ थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल कीजिए, जिनका नहीं होता ऐसे, और ये यहाँ दोनों हाथ हुक बनेंगे। इस तरह से कीजिए। फिर यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे हुक बनाइए। कई लोगों का एक हाथ का हो सकता है, दूसरे का नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं। आप धीरे धीरे अभ्यास करें, दोनों हाथ हो जाएगा। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएंगे, रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ेंगे। किसी भी कार्य के लिए मित्रों, अभ्यास में आपको पेशेंस की ज़रूरत, धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी। वो यहाँ भी है, जो कि एक सामान्य सी एक्टिविटीज़ है। यहाँ आप देख पाएंगे कि जो सिटिंग जॉब करते हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग जॉब, उनके लिए यह रामबाण साबित होगा। यहाँ 8 टाइम्स आप कर सकते हैं। अभी तक हम अपर पार्ट का कर रहे थे, अब हम धीरे धीरे नीचे की ओर वेस्ट एरिया के लिए आएंगे। कई लोग मोटे कमर के शिकायत भी, खासकर महिलाएं हैं, कमर से कमरा हो जाता है। तो ये अगर आप स्लिम वेस्ट साइज रखना चाहते हैं, ताकि कोई भी जीन्स पहन सकें, कोई भी कपड़ा पहन सकें, कोई भी कपड़े आप पर फिट हो जाए, मॉल में ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत न पड़े, कोई भी ढूंढे, तो उसके लिए यह कमर का एक्सरसाइज। यहाँ हम अपने शोल्डर विड्थ के दोनों पैर को दूर कर लेंगे, और यहाँ जितना रेंज ऑफ मोशन, यानी कि जितना दूर तक आप जा सकते हैं जाइए, और सर्कल बनाइए एंटी क्लॉकवाइज 6 टाइम्स, जितना दूर जा सकते हैं। और इसी को अब क्लॉकवाइज समय के अभाव के कारण मैं थोड़ा थोड़ा ही करके कर रहा हूँ। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक किस चीज़ को आप ट्रिम करना चाहते हैं, अगर कमर को करना चाहते हैं ट्रिम, तो इस अभ्यास को ज़्यादा करें। मैं एक बेयर मिनिमम बता रहा हूँ। यहाँ दोनों हाथों को अपने कमर पर रख के, और यहाँ इंटरनल जो हमारे पेक्टोरल जॉइंट हैं, उसके लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसे लुब्रिकेट कर रहे हैं, उसे एक्टिवेट कर रहे हैं, वहाँ के मसल को मजबूत कर रहे हैं। मित्रों, बड़ा ही आसान सा फिलॉसफी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस अंग को आप ज़्यादा सक्रिय बनाना चाहते हैं या कमज़ोर है, वहाँ के मसल पर आप काम करना शुरू करें। मसल पर काम करने का अर्थ यह होता है कि उस मसल के, वहाँ के मसल के एक्सरसाइज को आप ज़्यादा करें। वहाँ ब्लड ज़्यादा जाएंगे, वहाँ सेल रीजनरेशन का दर जो है वो फास्ट हो जाएगा, वहाँ ज़्यादा मसल बनेंगे और ज़्यादा मजबूत बनेंगे, और अल्टीमेटली आपको उस एरिया का ज़्यादा मजबूत कर देगा। आप स्पोर्ट्समैन को देख पाते होंगे कि जो रिस्ट का गेम खेलते हैं वो उसका एक्सरसाइज करते हैं, जो पैर के लिए बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो चेस्ट का करते हैं। अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग बना हुआ। तो आपको कहाँ प्रॉब्लम है, उससे संबंधित उसके मसल पर टारगेट करें। हमारा कमज़ोर हो जाना, हमारा रोगग्रस्त हो जाना, कहीं दर्द होना, यह दिखाता है कि उस अंग के जो मसल थे आपके मजबूत नहीं रहे। अगर आपको हाथ का ज़्यादा काम है, ज़्यादा लिफ्टिंग है, तो आपको ये बाइसेप ये मजबूत करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको कई एक्सरसाइज जो हैं वो करना पड़ेगा। तो आपको यह ध्यान रखना है। तत्काल हमने कमर के लिए किया। कमर से नीचे आते हैं घुटना। घुटना के लिए कोई मसल नहीं है मित्रों, तो इसे हम ऊपर वाले थाई वाले से या ग्लूट से ही हम करते हैं। तो यहाँ हम घुटने के लिए बहुत ही ज़्यादा जोर देते हैं, सारा शरीर का भार जो है हमारे इसी पर रहते हैं। तो हम इस घुटने को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ देखिए, हम वजन नहीं दे रहे हैं, रोटेट 1 2 3 4, दूसरे डायरेक्शन में 1 2 3 4, इसे ही और संख्या में भी आप कर सकते हैं। अब इसी को हम स्प्लिट कर देंगे। यहाँ देखिए 1 2 3
4, अब डायरेक्शन चेंज, 1 2 3 4। यह हमारे घुटने के लिए हो गया, क्योंकि घुटनों के लिए कोई मसल नहीं है, ये थाई मसल ही इस पर काम करते हैं। अब हम घुटने से नीचे यानी कि एंकल पर जाते हैं। ये नीचे एंकल, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लेफ्ट राइट, 2 3 4 5 6 7 8। अब क्लॉकवाइज रोटेशन, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन तमाम एक्टिविटीज़ के दौरान आप यह देखें कि घुटना सीधा हो, अपर पार्ट बिल्कुल सीधा हो, चेस्ट एक्सपैंडेड हो। फिर से देखिए दूसरे लेग के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें जितना पैर आपको उठ रहा, पैर उठाइए। यहाँ न कि आपके तलवे के लिए काम कर रहे हैं, एंकल के लिए कर रहे हैं, सोल के लिए कर रहे हैं, उसके टोज के लिए कर रहे हैं, बल्कि आप अपने शरीर को बैलेंस बनाना भी सीख रहे हैं। जब आप अपने एक पैर पर ही खड़े होते हैं तो शरीर को उस पैर पर ज़्यादा लोड आ रहा और उसमें ज़्यादा विकास वृद्धि कर रहे हैं उसके मसल्स। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक पैर पर खड़े होकर हम अपने मानसिक चेतना को भी चुनौती दे रहे हैं, यानी कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की दिशा में भी अग्रसर हो रहे हैं। इसी एक्टिविटीज़ को आप साइड वाइज देख लीजिए। पूरा शरीर आप देख पा रहे होंगे, कोर इंगेज है। अपने हाथों को यहाँ रख लीजिए। अगर आपसे यह खड़े होकर नहीं हो पा रहा तो आप चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं, सो के भी, लेट के भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको सांसों के साथ कीजिए मित्रों। जब हम बाहर कर रहे हैं, शरीर को बड़ा बना रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो सांसों को छोड़िए और यहाँ फिर वापस आ रहे हैं ओरिजिनल स्थिति में, तो सांस लीजिए। अब लेफ्ट राइट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सर्कुलर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप दोनों पैर का बराबर मात्रा में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सर्कुलर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमने लोअर पार्ट का कर लिया। तो आपने अभी देखा कि हमने वार्म अप किया, स्ट्रेचिंग किया। अब हम आते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में 50 तरह के हैं। मैं आपको एक एक करके सिर्फ कुछ का बताता हूँ। अगर आप योगासन करते हैं, योग में श्रद्धा रखते हैं, तो चलिए आपके लिए मैं बताता हूँ। सूर्य नमस्कार से बेहतर कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो नहीं सकता। तो आइए आप हमारे साथ सूर्य नमस्कार कीजिए। इसके लिए पहले सम स्थिति में हमें आ जाना है। साइड वाइज आप देखिए, मैट के अगले हिस्से में आप 1 फुट का जगह को छोड़कर खड़े हों। दोनों टोज को, बिग टोज टच होने चाहिए और यहाँ हाथ यहाँ। जैसा हम जान रहे हैं कि सूर्य
नमस्कार के 12 विन्यास होते हैं। 12 विन्यास में 8 नए होते हैं और 4 रिपीटेड होते हैं। यहाँ अपने कंठ कूप पर दोनों थंब को रखेंगे, सांस नॉर्मल, और यहाँ सांस को छोड़ता हुआ पीछे जितना बेंड हो सकते हैं बेंड होइए, घुटना सीधा, और फिर स्लोली सांस को लेता हुआ नीचे जहाँ तक हो सकता है घुटना सीधा, और यहाँ आपको राइट लेग पीछे कर दीजिए, यहाँ राइट लेग, यहाँ आपको आँखों को भी ऊपर की ओर, नज़रों को भी यहाँ पर रहिए कुछ देर, और फिर ये फट्टा की तरह आपका शरीर होना चाहिए, ऐसे नहीं और ऐसे भी नहीं, ये। और यहाँ से फिर हम आएंगे यहाँ, और ये भुजंगासन की ओर। ये हमारे पैंक्रियाज को, लीवर को, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पर काम कर रहा। मूलतः आप कह सकते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बना रहा, न कि उन अंगों में स्ट्रेच लाके, बल्कि उनके केमिकल हार्मोन्स जो हैं उन्हें भी रेगुलेट करने में मदद करता है। और यहाँ से हमारी वापस की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। यह हाफ राउंड हुआ, इसी को हम फिर से करते हैं अपने राइट लेग के बजाय लेफ्ट लेग से। समस्थिति, नमस्कार, प्रणामासन, और यहाँ से हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, और यहाँ हम आ गए अश्व संचालन, यहाँ से आ गए प्लैंक पोजीशन में, और यहाँ से फिर से यहाँ देखिए अष्ट, यहाँ, और फिर से हम लेफ्ट, और यहाँ से वापसी, जितना बेंड हो सकते हैं सांस को छोड़ते हुए, और यहाँ सांस नॉर्मल। तो यह सूर्य नमस्कार का एक चक्र हुआ। इसी तरह से आप 9 चक्र अवश्य करें, ताकि 108 की माला, हमारी परंपराओं में ऐसी मान्यता है कि 108 करने से हमारे ईश्वर खुश हो जाते हैं और हमें भी खुश करते हैं। तो आप 9 टाइम्स करें, 12 टाइम्स करें, और अगर दीर्घायु शतायु होना चाहते हैं तो 100 टाइम्स करें। तो यह सूर्य नमस्कार वन ऑफ द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। इसे आप फास्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने वजन को श्रेड करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, और अगर वजन को गेन करना चाहते हैं तो स्लोली करें, मंत्र के साथ करें। मैं अगले वीडियो जो सूर्य नमस्कार पर डेडिकेटेड होगा, इसमें हर आसन के बारे में, 12 के बारे में डिटेल बताऊंगा। उसमें कौन सी मंत्र पढ़ी जाती है यह बताऊंगा। उसमें कब इनहेल करना, कब एक्सहेल करना, कब रेचक करना, कब पूरक करना, कब कुंभक करना, ये तमाम बातों को विस्तार में बताऊंगा। तत्काल यह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का हिस्सा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऑर्डिनरी हेल्दी रहें, तो इसके लिए आपको सूर्य नमस्कार के बाद या सूर्य नमस्कार के जगह पर या उसके साथ भी या किसी दिन आप यह प्लैंक कीजिए। ये देखिए, प्लैंक में हमें क्या देखना है, शोल्डर विड्थ पर दोनों हाथ को रखना है, सारे अंगुलियों को फैला के रखना, और ये जो है बट एरिया को ऊपर नहीं ले जाना, नीचे नहीं ले जाना, बिल्कुल फट्टे की तरह यहाँ रखना है, जितना देर तक आप रह सकते हैं। यहाँ आप, यह स्टैंडर्ड प्लैंक है, हाई प्लैंक बोलते हैं। इसी का एक दूसरा वेरिएंट है जो लो प्लैंक कहलाता है, आपको केहूनी के बल आ जाने। बाकी सारी प्रक्रिया सेम रहेंगे। आप यहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा देर रह सकते हैं, आपके कोर एक्टिवेट होंगे, आपके नाभि के पास से पसीना आना शुरू हो जाएगा, और मोटापा तो छू मंतर की तरह चला जाएगा। इसी के दूसरे हैं सिंगल लेग। यहाँ आप एक एक लेग पर कर सकते हैं, एक एक लेग को उठा सकते हैं। सिंगल हैंड, आप एक एक हैंड को उठा सकते हैं। यहाँ इसी को
साइड प्लैंक कर सकते हैं। ये देखिए, इसी को आप एक पैर उठा सकते हैं, इसी को दूसरे साइड भी कर लीजिए। ये देखिए, हाँ, इस तरह से ये प्लैंक आप कर सकते हैं। ये सब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आता है। अगर आप पुशअप करना चाहते हैं, पुशअप भी कर सकते हैं, और इस तरह से आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग